बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। जी आज हम बना रहे हैं मटर मेथी मलाई। ठीक है, ये बहुत मज़ेदार डिश बनती है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं काइंडली वो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले वो देख सकें। तो शुरू करते हैं। मटर मेथी मलाई बनाने के लिए मैंने उसमें मेथी ली है, कटी हुई मेथी मैंने 2 कप ली है। ठीक है, और इसको अच्छे से वॉश कर लिया और फिर मैंने इसको छलनी में डाल दिया ताकि इसका ज़ायद पानी निचड़ जाए। तो ये अब 2 कप मेथी है और ये 1.5 कप मटर हैं। ठीक है, बिल्कुल फ्रेश और ताज़ा मटर हैं। तो अब हम इसको पकाना शुरू करते हैं। बाकी के मसाले जो हैं मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। जी, एक कढ़ाई में मैं 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दूंगी। इसमें मैं डाल दूंगी मटर और साथ ही मेथी, और इसको थोड़ा सा उस वक्त तक भूनेंगे जब तक कि मटर भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे और मेथी भी थोड़ी सी भुनी जाएगी। जी, तो आप देख सकते हैं मटर और मेथी की कंडीशन कि मैंने इसको अच्छे से भून लिया है और इसको तकरीबन 5-6 मिनट लग गए हैं इसमें अच्छे से। तो अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। जी, तो मटर मेथी को मैंने बाहर निकाल लिया है। तो उसी कढ़ाई में मैं फिर 1-1.5 टेबलस्पून ऑयल डालूँगी, बस थोड़ा सा। तो इसमें हम डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, उसको स्लाइसिस में काट लिया, वो डाल देंगे। और जी ये हैं 6-7 लहसुन की कलियाँ और 4-5 छोटे साइज़ की हरी मिर्चें और आधा इंच का टुकड़ा अदरक का लिया था, उसको पीसेस में काट लिया। ये सब चीज़ें इसमें डाल देंगे। और ये 10-12 अदद काजू हैं, वो डालूँगी मैं साथ इसमें। इससे जो मटर मलाई है ना, ये बहुत स्मूथ बनती है और बहुत यमी। अब इन सब चीज़ों को इसमें थोड़े से ऑयल में हम इसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे। इसका मसलन के कलर नहीं निकालना, कि डार्क ब्राउन नहीं करना, बस ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे फिर हम इसको निकाल लेंगे। जी, तो प्याज और लहसुन वगैरह को भी मैंने इस तरह फ्राई कर लिया। जब देखें प्याज ट्रांसपेरेंट हो जाए तो फिर आप इसमें ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे वो भी इसमें डाल दें और इनको भी थोड़ा सा सॉफ्ट कर लें। जी, तो देखिए टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब हम चूल्हा कर देते हैं बंद। तो इसको किसी प्लेट में निकाल के तो इसको ठंडा कर लेंगे और फिर इसकी पेस्ट बना लेंगे। जी, तो ये मसाला ठंडा हो गया। तो अब हम इसको ब्लेंडर जग में डाल के इसकी पेस्ट बना लेंगे। आपको जैसे सहूलत हो वैसे आप इसकी पेस्ट बना लें। अच्छा, पेस्ट बनाते हुए अगर थोड़ी सी दिक्कत हो तो आप 1-8 टेबलस्पून इसमें पानी डाल सकते हैं। जी, तो हमने इसकी अच्छे से स्मूथ सी पेस्ट बना ली है। तो अब हम इसे कुकिंग करना शुरू करते हैं। जी, तो एक कढ़ाई में मैं अब डालूँगी 4 टेबलस्पून ऑयल। इसमें अब हम कुछ डालेंगे खड़े मसाले, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 1 तेज़पात का पत्ता, 2 छोटी इलायची, 3 अदद लौंग। ठीक है, इसको चंद सेकंड घी में भून लेंगे। चंद सेकंड भूनने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे वो पेस्ट जो मैंने बनाई थी अभी। और इसको थोड़ा सा घी में भून लेंगे। इसको मैं बस 3 से 4 मिनट तक भूनूंगी क्योंकि ऑलरेडी हमने मसाले को घी में फ्राई किया हुआ है। जी, तो मसाले को मैंने 3 से 4 मिनट भून लिया। आप देख सकते हैं किनारों पे हल्का हल्का ये ऑयल छूट गया। ठीक है, तब हम इसमें कुछ डालेंगे मसाले। 1 टीस्पून में इसमें डालूंगी नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मिर्चें मैं डालूंगी 1/2 टीस्पून, क्योंकि मैंने जो सब्ज़ मिर्चें इसमें डाली हैं पेस्ट बनाते हुए वो बहुत तीखी थी, तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक मिर्चें एडजस्ट कर लें।
और 2-3 चुटकी सिर्फ हल्दी डालेंगे क्योंकि टमाटर का इसमें बड़ा अच्छा सा कलर आया हुआ है। और 1 टीस्पून भरकर धनिया पाउडर डालेंगे। अब इन मसालों को 1 से 2 मिनट तक भून लें इसी मसाले के साथ। मसाले को 2-3 मिनट तक मैंने अच्छे से भून लिया है। तो अब हम इसमें ये जो मेथी और मटर थे वो डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लें और 1 मिनट तक इसको इसके साथ मसाले के साथ भून लें। 1 मिनट तक मैंने मेथी और मटर की मसाले के साथ बुनाई कर ली है। तो इसमें मैं अब डाल दूँगी आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी। और ये मैं उसी जग में पानी डाल रही हूँ जिसमें मैंने पेस्ट बनाई थी। इस तरह मसाला सारा जग के साथ से अच्छी तरह साफ़ हो जाएगा जो थोड़ा बहुत रह जाता है। पानी डालने के बाद उसको अच्छे से मिक्स कर लिया सब चीज़ों को। और इस तरह जब बबल आना शुरू हो जाए इसमें तो फिर आप आंच बहुत स्लो करके इसको 5 से 6 मिनट तक पकने के लिए रख दें ताकि मटर जो हैं वो अच्छे से गल जाए। जी तो मटर को पकते हुए 6 मिनट हो गए हैं। दरमियान में मैंने एक दफ़ा चम्मच से हिला भी दिया था। आप देख सकते हैं अब ये किस कंडीशन में है, ऑयल छूट के सारा ऊपर आ गया। तो ये कह लें कि मटर मेथी तो बनकर तैयार है, लेकिन इसमें मलाई अभी नहीं बनी। तो मलाई बनाने के लिए हम इसका जो ख़ास इंग्रेडिएंट है वो डालेंगे अब हम इसमें। तो जी मैं इसमें डालूँगी आधा कप क्रीम। ये मैंने डब्बा पैक क्रीम ली है। तो आप इसमें घर की भी जो रेगुलर दूध आता है ना उसकी भी उतरी हुई मलाई डाल सकते हैं। तो इसको अच्छे से साफ़ कर लें। जब मलाई वगैरह डालें तो आंच बिल्कुल धीमी कर दें और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अच्छा, अगर आप घर के दूध की उतरी हुई मलाई डालें तो फिर वो थोड़ी ज़्यादा डालें, ठीक है। ये जो डिब्बे वाली होती है थोड़ी थिक ज़्यादा होती है तो इसलिए यह हाफ़ कप, और घर वाली जो होती है वो इतनी थिक नहीं होती तो वो आप तकरीबन पौने से 1 कप डाल लें इसमें, ठीक है। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला और साथ ही इसमें मैं डाल दूंगी धनिया भी। और इन सब चीज़ों को भी मिक्स कर लें। अब इसको दम वाली आंच पे 2 से 3 मिनट तक सिमर होने के लिए रख दें, यानी कि इसको 2-3 मिनट का दम दे दें। जी तो 2-3 मिनट का मैंने इसको दम दे दिया है। अब हम चूल्हा कर देंगे बंद। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मेथी मटर मलाई बनकर बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेथी मटर मलाई बनकर तैयार है। ये बहुत ही लजीज बनता है। आप इसे पूरी पराठे नान के साथ खाएं तो ये हर सूरत में ही टेस्टी लगता है। तो मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक, फैमिली मेम्बर और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।